बागमारा में एक बार फिर भूस्खलन की घटना से लोग दहशत में हैं। ताजा मामला जोगता थाना क्षेत्र के नया श्याम बाजार 7 नंबर दलित बस्ती का है। आज अहले सुबह अचानक तेज आवाज के साथ भूस्खलन हुआ, जिसमें घर जमींदोज हो गया। हालांकि भूस्खलन से पहले जमीन से डरावनी आवाजें आ रही थी, जिसके कारण लोग घर से बाहर निकल गए और जितना संभव हो सका अपना सामान भी बाहर निकाल लिया। इसके बावजूद घर में रखा कई सामान और राशन जमीन में समा गया। घटना के बाद आसपास दर्जनों घरों में दरारें पड़ गई और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटना से आहत लोगों से दलित समाज के नेता इंद्रदेव भूंया ने मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने इस भूस्खलन का कारण इलाके में धड़ल्ले से चल रहे अवैध कोयला खनन को बताया और स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। गरीब आदमी सूद पर पैसा लेके बनाया, 10 घर भीख मांग के बनाया। गरीब के घर मिलना चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए। अब मनोज महतो के जमीन के पैसा दिया 10,000 रुपया। चावल दाल कपड़ा लता खाटी माची जे था सब चला गया, सब अति हो गया। ठीक है ना? हाँ, तो बना के पहले से भी रखा होता। मांग चाल के बनाया है, कुछ पैसा कोड़ी लेके बनाया। झोपड़ी कितना मुश्किल से बनाया। इसका बेटा भी नहीं है, एक बेटा है छोटा, बाहर चला गया है। अभी पैसा सूद के देने के लिए कि हमको सूद हो रहा है, अगला पार्टी लिए है, उसका देना है, बनाया तो दिया है। अब ये घर टूट गया तो उसका बेटा आ रहा है कूदल। अब उसका सूद कैसे देगा? पैसा कहाँ देगा? कमाएगा तब नहीं देगा। गरीब के क्या समझता? कोई नहीं समझता। हम लोग नहीं जान रहे। एक भाई उठे तो देख रहे उसका घर गिर रहा है, उसका घर गिर रहा है। क्या कारण है? कारण क्या है? उसका क्या कारण है? अब जो कमा रहा है भीतर भीतर उसका कारण होगा, जो खा रहा है पैसा। हम लोग के झोपड़ी गिर रहा है, गरीब के क्या पूछता है? हम लोग के बोलेंगे तो बम बारूद लेके तैयार हो जाएगा। हम लोग की लाठी नहीं है मारने के लिए गुंडा लोग के। हम लोग का है गुंडा लोग, किसका नाम बोलते हैं हम? नहीं जाने पहचान। ये रात में चोरी करता है, कोयला काटता है। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग के झोपड़ी दीजिए, खाना पीना भी नहीं है, से दीजिए, खाएगा बाल बच्चा। देखिए हम लोग के भगनी लोग सब खाएगा, अभी कहाँ खाएगा? रात के कहाँ सोएगा? ये सोचिए आप लोग भैया। आज जो जोगता थाना अंतर्गत नया समाचार 7 नाम के बाद जो भूस्खलन हुई है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदायी है। लेकिन ये घटना क्यों घटी? इस घटना का कारण क्या है? इसके पीछे कौन सा लोग है? कौन सा इसके साजिश करता है? तो मेरा मानना है कि इस घटना के पीछे बीसीसीएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन दोनों की मिलीभगत है। अगर इस मामला को लेकर हम अगर पुलिस का प्रशासन के पास जाते हैं तो वो एक्शन नहीं लेता, वो चुपचाप रहता है। और वो उन लोग को जो गुंडा लोग जो है, उन लोग को जो इलीगल माइनिंग कर रहा है, उन लोग को खुली छूट दे देता है, और जिसके वजह से उन लोग का हौसला बढ़ा जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा हम यानी दोषी मानते हैं जो स्थानीय लोग हैं, जो अगल बगल में रहते हैं, जो कि मुख्य दर्शक बन करके रहते हैं, देखते हैं कि हमारा घर तो सुरक्षित है ना, वहाँ वो टूट रहा तो उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन ये उसको सोचना चाहिए कि आज वहाँ अंडरग्राउंड माइंस हो रहा है तो उसका असर हमारे पर भी पड़ेगा, हमारे बाल बच्चों पर पड़ेगा। हमें मान ली कुछ रुपया का लालच अगर दे रहा है तो उससे हमारा क्या हो जाएगा? मेरा कोनो भरण पोषण नहीं चल जाएगा। हमको भी आप लोग को शायद मालूम होगा, आप लोग भी रिकवरी किए थे, आप लोग भी रिपोर्ट दिए थे। मुदीड हॉस्पिटल के पास में आज से 3-4 महीना पहले इलीगल माइनिंग हुआ था। हम लोग टोटल ग्रामीण जा कर के उसको विरोध किए, जिसकी वजह से वो भर गया। कितना हमारे पास धमकी भी आ रहा था, ऊपर भी आ रहा था। हम किसी से नहीं डरे। हम लोग मारना है ना, मारो, एक आदमी को मारोगे ना, कम से कम इतना लोग, पूरा गांव के लोग तो बचा हुआ रहेगा। क्या मानते हैं ये अवैध माइनिंग के कारण? ये अवैध माइनिंग की वजह से हुआ, उसके चपेट में आ रहा है। इसलिए हम मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से भी और बीसीसीएल प्रबंधन से भी कि इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी अगल बगल में इलीगल माइनिंग हो रहा है सबको बंद कराया जाए। और ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम है, सबको मालूम है उनको कहाँ इलीगल माइन, चूँकि उनके पास पैसा जाता है। उन लोगों का डिपार्टमेंट हर लोगों के पास है, यहाँ तक सीए से भी इन्वॉल्व है उसमें, और सबके पास पैसा जाता है और सारे लोग चुपचाप रहता है। उन लोगों को क्या, कोई मरे या बचे उसको क्या मतलब है? उसको तो सिर्फ पैसा का मतलब है। आज वो तो थानेदार यहाँ है, कल वो चला जाएगा।
लेकिन वो तो अपना वो रुपया कमा के चले जाएगा ना, लेकिन यहाँ के व्यक्ति का भविष्य बर्बाद कर दिया। लेकिन इसको लेकर के हमारे जो लोग जो है, गरीब गुरबा लोग जो है, वो नहीं समझ रहा। वो कुछ 200-500 रुपया का लालच में और जो है कि अवैध माइनिंग का छूट दे रहा। अभी 2-3 ठो अभी अगल बगल में आप लोग सर्च करके अब देख सकते हैं आप लोग। मेरा नाम इंद्रदेव भुइयां हुआ। भूदर्शन हुआ, एक तो घर डैमेज हुआ, वही खबर हम लोग के पास है। हम लोग मशीन वगैरह लेके आए हैं उसको फ्लड करने के लिए। क्या वजह है पुनर्वास के लिए? अभी तो हम लोग पहले आए हैं इसमें करे, उसमें अभी ऑटो घर डैमेज हुआ, एक तो घर डैमेज का खबर मिला है। उसके बाद उसको हम लोग बात करते हैं, ऊपर लेवल में बात करते हैं, हम सबसे बात करते हैं। इसको पता गैलरी जो डेवलप गैलरी है, नीचे ज़्यादा पट्टी भी नहीं है, 18 से 20 फुट का अंदर में नीचे गैलरी चला हुआ है। और यहाँ पर आसपास में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, घर द्वार यहाँ पर बीसीएल के जगह में इन्होंने बना लिया। उसके बाद इसको फ्लड भी नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि अवैध खनन भी हो रहा है। जो लोग लोकल है वो लोग की ज़्यादा पीड़ित के लिए, अभी पीड़ित कौन है वही तो जानकारी होगा। क्या कितने लोग आपको जानकारी? नहीं, एक ही आदमी का घर डैमेज हुआ है। 2-3 आदमी ढसा है। उसके लिए हम लोग दूसरा रिप्लेसमेंट कोई जगह में उसको रहने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। कर देंगे घर तक नहीं, उसको दूसरा जगह में हम लोग रखने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। बाकी जो अभी डैमेज हुआ नहीं, एक घर तो डैमेज हुआ।